प्रणाम माँ जी। बस मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में आए, वरना आजकल की लड़कियां नहाना धोना तो दूर सुबह उठती भी नहीं है टाइम पर। और बहू तुझे याद होगा ना, आज तेरी पहली रसोई है। जी माँ जी, मुझे याद है। आप बस मुझे बता दीजिए मैं क्या बनाऊं, हलवा, खीर या आप कहो तो मैं गुलाब जामुन बना दूं। अरे बहू, तूने तो आजकल की लड़कियों की तरह ये भी नहीं बोला कि मुझसे नहीं आता हलवा बनाना माँ जी। बहू, पहले मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद बताना तुझे क्या बनाना आता है और क्या नहीं। गर्मा गर्म चाय बना ले अपनी पहली रसोई में, 8 कप। ठीक है माँ जी, चाय तो बना दूंगी, लेकिन उसके साथ देख बहू, मुझे ज्यादा बहस करना पसंद नहीं है। अरे मैंने कहा है कि पहली रसोई में चाय बना दे। कुछ बनाना होता है, जरूरी नहीं है कि हलवाई बनाओ। जब इतने में काम चलता है तो उतना क्यों खर्च करना। ठीक है माँ जी। ले, ये ले 1 कप दूध और बढ़िया सी 8 कप चाय बना दे। 7 कप पानी चढ़ाना और ये 1 कप दूध। इलायची का डब्बा भी रखा हुआ है बहू, तो इलायची भी डाल लेना। हमारे घर में ऐसी फीकी फीकी चाय कोई नहीं पीता, सब मसालेदार चाय पीते हैं, अच्छी खुशबू आनी चाहिए, तो 1 इलायची जरूर डाल लेना। माँ जी, 1 इलायची? हाँ बहू, 1 इलायची। अच्छे से सुन ले अब। 7 कप पानी, 1 कप दूध और 1 इलायची। बढ़िया से चाय बना ले अब। और बहू, जब खाना बनाए ना तो मुझे बुला लेना। कभी 1 महीने का राशन 1 दिन में खत्म कर दे। तू अभी नई नई है ना, तो तुझे पता नहीं है घर के हिसाब किताब का। मैं तुझे समझा दूंगी अच्छे से। और बहू, घर को बहुत हिसाब किताब से चलाया जाता है, ऐसे खुले हाथ से खर्च नहीं करना चाहिए। जब इतने में काम चलता है तो उतना क्यों खर्च करना। अच्छा, अब जल्दी से बना ले, तेरी पहली रसोई है ना आज, तो गर्मा गर्म चाय बना ले और बाहर ले आ। सब लोग बाहर ही बैठे हुए हैं। जी माँ जी। इस 1 कप दूध से 8 कप चाय? मैंने बहुत कंजूस देखे हैं जीवन में, लेकिन माँ जी जैसा कंजूस आज पहली बार देख रही हूँ। मैंने कितनी मेहनत से गुलाब जामुन बनाने सीखे थे। सोचा था शादी के बाद पहली रसोई पर गुलाब जामुन ही बनाऊंगी। हलवा तो हर कोई बनाता है, नई बहू से पहली रसोई में चाय कौन बनवाता है। और ऊपर से ऐसी चाय, 7 कप पानी, 1 कप दूध। मेरी तो ऐसी चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। कैसे पीऊंगी मैं ऐसी चाय। बहू, जल्दी बना ले। जी माँ जी। अरे बहू, इतनी सारी सब्जी। बहू, घर में दावत है क्या आज? माँ जी, आपने ही बताया था ना 8 जन का खाना बनना है। घर में अभी कुछ रिश्तेदार भी हैं, इसलिए माँ जी। बहू, अगर 8 जन का खाना बनना है तो क्या 1 महीने की सब्जी 1 दिन में बना देगी? ऐसे घर नहीं बसते बहू। देख बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं जो भी बता रही हूँ ना उसे अच्छे से गांठ बांध लेना। रोज रोज बताने नहीं आऊंगी मैं रसोई में। बहू, हमारे घर में ज्यादा तला भुना नहीं खाते हैं, तो सब्जी में 1 ढक्कन से ज्यादा तेल नहीं डालना। ये 1 लीटर तेल पूरे 2 महीने चलाना है। और ये जो तूने सब्जी काटी है ना पूरे मोहल्ले की दावत के लिए, इसे उठाकर फ्रिज में रख दे। अब 3 दिन तक आलू गोभी की सब्जी बनेगी, क्योंकि कटी हुई सब्जी ज्यादा दिन चलती नहीं है, खराब हो जाती है। लेकिन माँ जी, आलू गोभी की सब्जी तो सूखी बनती है, और 8 जन के लिए इससे कम सब्जी फिर सब कैसे खाएंगे। बहू, जब इतने से काम चलता है तो उतना क्यों खर्च करना। अरे मैं तुझे इतनी सब्जी दे तो रही हूँ। तुझे पता है मेरी सास किसी टाइम मुझे 1 आलू देती थी और 20 जन का खाना बनाती थी मैं। 1 आलू की सब्जी से 20 जन रोटी खाते थे। और हाँ, हमारे यहाँ सूखी सब्जी कोई नहीं खाता, तो इसमें आधा जग पानी डाल लेना। मैं मानती हूँ कुछ लोग अगर घर में ज्यादा जन है तो सब्जी मैनेज करने के लिए आलू गोभी की सब्जी में आलू ज्यादा डाल लेते हैं,
लेकिन यहाँ माँ जी, ये तो गोभी की सब्जी में गोभी नहीं दे रही है डालने के लिए, और ना ही आलू। फिर सब्जी कैसे बनाऊं? बस आधा जग पानी। खाना तो बहुत स्वाद बनाया है बहू तुमने। हाँ सच में। सब्जी के नाम पर पानी में नमक और मिर्च, सलाद के नाम पर प्याज और हरी मिर्च। इसे तो ये खाना बोल रहे हैं। अरे बहू, क्या सोच रही है? सब तेरी तारीफ कर रहे हैं। क्या बात है बहू, आज तो सबने तेरे खाने की बहुत तारीफ की। चल अब तू भी खाना खा ले। नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है। अरे बहू, ऐसे खाना नहीं खाएगी तो कैसे काम चलेगा? 4 दिन में कमजोरी आ जाएगी। ये ले, मैंने डाल दिया तेरे लिए खाना। तू शर्मा रही होगी ना, ले खा ले। तू आलू गोभी कर रही थी ना, देख तेरी सब्जी में मैंने एक आलू भी डाला है और एक गोभी भी। खा ले अब आराम से। रहने दीजिए माँ जी, क्या फायदा ऐसी सब्जी रोटी खाने का। इस सब्जी को खाकर शरीर में बस पानी की कमी ही पूरी होगी, क्योंकि पानी के अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। क्या कहा बहू तूने? एक तो मैं तुझे इतने प्यार से खाना खिला रही हूँ, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। अरे तुझे अभी आए हुए इस घर में बस 1 हफ्ता हुआ है, तू तो अभी से अपने रूप दिखाने लगी। ठीक ही कहा है किसी ने, ये कलयुग है, यहाँ किसी के साथ भलाई करो ना तब भी बुराई मिलती है। माँ जी, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गए। माँ जी आप खुद ही देखिए ना, आज सब्जी में पानी के अलावा कुछ है ही नहीं। आलू गोभी की सब्जी में गोभी को माइक्रोस्कोप लगाकर भी ढूंढेंगे ना, शायद तभी नजर आएगी। बहू, तेरे विचारों से लगता है कि तू घर गृहस्थी बसाने वाली नहीं है। आज तो रसोई में तेरा पहला दिन था और तू सुबह से मुझसे बहस कर रही है। इस घर में ये सब नहीं चलेगा बहू। हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं और तुझे भी इस घर के तौर तरीके के साथ रहना पड़ेगा। बहू, जब इतने से काम चलता है तो उतना क्यों खर्च करना? हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी तेरे भाई को, आ जाना तू। ठीक है। अंजलि का फोन था बहू, तेरी ननद शादी के दूसरे दिन ही चली गई थी। जब टाइम नहीं था ना, अब वो रहने आएगी 2-4 दिन के लिए। उसका जन्मदिन भी है ना, तो वो यहीं मनाएगी। हाँ माँ जी, आया था दीदी का मेरे पास फोन, बताया था उन्होंने मुझे। अच्छा माँ जी, मैं आपको ये बताने आई थी, मेरे भैया का भी फोन आया था अभी, वो आज शाम को मुझसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तेरा भाई आएगा तो कुछ शगन ही देकर जाएगा। हाँ? लेकिन मैं तो ये बताने आई थी माँ जी कि घर में दूध भी नहीं है और कुछ बिस्किट नमकीन भी नहीं है, तो भैया को क्या दूंगी मैं? वो थोड़ी देर ही रुकेंगे, खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन चाय नाश्ता तो कुछ चाहिए। दूध और बिस्किट मंगवाने हैं ना, मैं मंगवा दूंगी। ठीक है माँ जी। ले बहू बिस्किट। और बहू, दूध अभी मिला नहीं, वो फ्रिज में रखा है थोड़ा सा दूध, उसकी बना लेना चाय। 1 कप तेरे भाई के लिए बना देना, हमारे लिए रहने देना। माँ जी, उसमें तो आधा कप दूध भी नहीं है। अरे बहू, मैंने बोला तो, हम सब के लिए मत बनाना, बस अपने भाई के लिए बना देना चाय। और माँ जी, ये बिस्किट, ये तो 10 रुपए वाला बिस्किट है। बहू, हमारे घर में कोई भी रिश्तेदार आता है ना, उसे यही बिस्किट देते हैं हम। और वैसे भी रिश्तेदार नमकीन बिस्किट खाते कहाँ हैं? ये तो बस ऐसे ही रखने पड़ते हैं दिखावे के लिए। और बहू, बिस्किट बिस्किट होते हैं, चाहे वो 10 रुपए के हो, चाहे वो 50 रुपए के। अरे बहू, जब इतने से काम चल सकता है तो उतना खर्च क्यों करना? मैं जा रही हूँ तेरे भाई के पास, तू जल्दी ले आ चाय नाश्ता। भैया चाय। बहन ये चाय रहने दे, तुझे पता है ना मेरी चाय से तबीयत खराब हो जाती है। बस मम्मी ने ये सामान भेजा है, तू ये देख लेना, और मैं तो बस तुझसे मिलने आया था। ला बहू, ये चाय मुझे दे दे और बिस्किट डब्बे में बंद करके रख दे।
अच्छा मौसी जी, चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। और मौसी जी, मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते आकर छोटी को ले जाऊं, 10-15 दिन रह लेगी ये मम्मी के पास। मम्मी का मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी मत आना, क्योंकि मैं अभी नहीं भेजूंगी बहू को। अरे मेरी बेटी आएगी कल या परसों। वो इतने दिन बाद तो आ रही है। शादी के बाद वो दूसरे दिन ही चली गई थी, तब भी नहीं मिली थी। अब वो आएगी, बहू अपने घर चली जाएगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। दोनों ननद भाभी मिलेंगी, इस बार बातें करेंगी, तो अभी नहीं भेजूंगी मैं। फिर बाद में देख लेना तुम लोग। ये भी मौसी जी रही नहीं है ना शादी के बाद घर पे, इसलिए कह रहा था मैं। चलो आप बता देना जब आप भेजो, मैं ले जाऊंगा इसे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा बहन, आराम से रहना, मैं आऊंगा तुझे लेने। भैया, तेरा भाई सामान तो बहुत लाया है बहू। अंजलि से पूछती हूँ कब तक आएगी, जल्दी बुला लेती हूँ उसे। हेलो हेलो दीदी, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं भाभी, मम्मी कहाँ पर है? दीदी मम्मी जी तो नहीं है घर पे, क्या हुआ आप मुझे बताओ। वैसे दीदी आपने कपड़े देख लिए अपने, कैसे लगे आपको? हाँ भाभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतना सब भेजने की क्या ज़रूरत है भाभी? क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? हाँ भाभी सब ठीक है, भैया तो निकल चुके हैं यहाँ से। जब मम्मी आ जाए आप मेरी बात करा देना एक बार। ठीक है, आ जाएंगी तब करा दूंगी। ठीक है भाभी। आज भैया क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आज तो माँ जी ने हद ही कर दी। आज कितनी शर्म आ रही थी मुझे भैया के सामने, लेकिन बस बहुत हो गया। माँ जी को अपना व्यवहार बदलना ही होगा, वरना मैं इस घर में उनके साथ नहीं रह सकती। ऐसे चुपचाप बैठने से माँ जी सुधरने वाली नहीं है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे भाभी खड़े किस लिए हो आप भी बैठ जाओ। अरे बाद में बैठना बहू, पहले चाय नाश्ता ले आ अंजलि के लिए। दीदी आप तो बोल रहे थे जीजाजी भी आएंगे साथ में, जीजाजी कहाँ पर है? भाभी अभी उन्हें कुछ काम था ना, इसलिए वो चले गए। कल मेरा बर्थडे है ना, फिर आएंगे वो। जब ले आ कुछ चाय नाश्ता। इतनी चालाक नहीं लग रही है जैसे कि आजकल की लड़कियां होती हैं। लो दीदी चाय। ये क्या बहू, खाली चाय और बिस्किट? अरे मैंने तुझसे बोला था ना, विनय से कह के समोसे जलेबी मंगवा लेना अंजलि के लिए। लेकिन माँ जी आपने ये भी तो कहा था कि इस घर में जो भी कोई रिश्तेदार आता है उसको यही बिस्किट और चाय दी जाती है। अरे तो मैंने रिश्तेदारों के लिए बोला था, अंजलि इस घर की बेटी है, रिश्तेदार नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है माँ जी, मैं भी आई। मम्मी इतनी सीधी भी नहीं है ये। दीदी ये लीजिए चाय। बहू ये क्या, तू खाली चाय लेकर आ गई? मैंने बोला था समोसे जलेबी ले अंजलि के लिए। लेकिन माँ जी वो तो मैंने नहीं मंगवाई। माँ जी ये इस घर के ही तो तौर तरीके हैं कि घर के जन खाली चाय पियेंगे और बिस्किट बस रिश्तेदारों के लिए। देखो भाभी, मुझे नहीं पता कि आपके और मम्मी के बीच में क्या बातें हुई हैं, लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए ना कि मैं आपकी ननद लगती हूँ। अरे ऐसे ही सम्मान करते हैं क्या ननद का? देख लो माँ जी दीदी क्या बोल रहे हैं, आप बताओ ना इन्हें, जब इतने से काम चलता है तो उतना खर्च क्यों करना? हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू भाभी। बताओ भाभी, डेकोरेशन कैसी लगी आपको मेरे बर्थडे की? हाँ दीदी बहुत सुंदर है। अरे बहू तेरी एक ही ननद है, ऐसे सूखा सूखा कौन जन्मदिन विश करता है? आपको तो पता ही है दीदी, माँ जी कहीं मुझे बाहर जाने ही नहीं देते हैं, तो गिफ्ट तो मैं लेकर नहीं आई हूँ। ये आप पैसे रख लो मेरी तरफ से, आप अपनी पसंद से कोई गिफ्ट ले लेना। भाभी ये कैसा मजाक है? अरे 100 रुपए में कौन सा गिफ्ट आएगा? बहू आज के जमाने में 100 रुपए में कौन सा गिफ्ट आता है? तूने तो भिखारी को भी माफ कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई अपनी ननद को
100 रुपए देने में? 2 दिन पहले तो तू बड़ी बड़ी बातें बना रही थी कि तेरी शादी के बाद पहला जन्मदिन है ननद का, यादगार बना देगी इस दिन को। ऐसा यादगार बनाया तूने? अरे माँ जी, आप भी हद करते हो। जब इतने में काम चल सकता है माँ जी, तो ज्यादा पैसे खर्च क्यों करने? माँ जी, जन्मदिन कोई त्योहार थोड़ी ना होता है, और जन्मदिन तो फालतू की चीजें हैं ना माँ जी, इनमें पैसे क्यों खर्च करने? मैंने तो फिर भी 100 रुपए दिए हैं माँ जी। अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। अब तू मुझे ज्ञान देगी क्या? माँ जी, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हो। आप ही तो कहते हो हमेशा कि जब थोड़े से काम चल सकता है तो ज्यादा खर्चा क्यों करना। फिर आज ये तौर तरीके क्यों बदल गए माँ जी आपके? देखिए माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की कि आप बदल जाएं, लेकिन आप तो बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मैंने खुद को ही बदल लिया। अब आज के बाद इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा मन मुटाव नहीं होगा माँ जी, क्योंकि मैंने भी अब पाई पाई जोड़ना सीख लिया है माँ जी। ऐसा है बहू, ये पाई पाई जोड़नी है ना तो अपने खर्चे कम कर। मेरी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार आइंदा मत करना। अब चुपचाप से 5100 रुपए दे मेरी बेटी को। अरे मेरी बेटी का अपमान करने की जरूरत भी कैसे हुई तेरी? माँ जी, 5100 रुपए? माँ जी, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। कोई नहीं माँ जी, मैं याद दिला देती हूँ। मेरी शादी के बाद मेरे भतीजे का पहला जन्मदिन था ना माँ जी, तब आपने क्या किया था माँ जी? अरे बहू, बड़ी सज सवर कर जा रही है मायके। पहले ये बता लेकर क्या जा रही है? दिखा अपना पर्स दिखा। माँ जी, शादी के बाद मेरे भतीजे का पहला जन्मदिन है, इसलिए माँ जी मैं सोच रही हूँ कम से कम 1100 रुपये तो देने ही चाहिए, इसलिए मैंने 1100 का लिफाफा रखा है। ये लीजिए, आप देख लीजिए। आखिर माँ जी, हमारे परिवार के मान सम्मान की बात है ना, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है। अरे तेरा मान सम्मान गया तेल लेने। 1100 रुपए तुझे पता भी है कितने होते हैं? 1 महीने का राशन आता है 1100 रुपए का। बहू, अगर इस तरह दोनों हाथों से पैसे लुटाएगी ना तो एक दिन हाथ में कटोरा आ जाएगा हमारे। ये ले 100 रुपए और चुपचाप अपने भतीजे के हाथ में पकड़ा देना। और मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? लेकिन माँ जी, आज के जमाने में 100 रुपए कौन देता है? माँ जी, मुझे तो बहुत शर्म आएगी। भैया बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, 100 रुपए देने में बहुत शर्म आएगी। अच्छा, तेरे मायके वालों ने दहेज में पैसों का पेड़ दिया है, जिसमें से रोज पैसे गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। अरे मायके वालों को 1 रुपया नहीं लेना चाहिए बेटी का, तू तो फिर भी 100 रुपए देकर आएगी। और बहू, जब थोड़े से काम चल सकता है तो ज्यादा पैसे खर्च क्यों करने? अब तो आपको याद आ ही गया होगा ना माँ जी। अब आप बताइए माँ जी, जब मैं मायके में भतीजे को 100 रुपए दे सकती हूँ, वो भी जन्मदिन पर, तो मैं ननद रानी को क्यों नहीं? क्योंकि मैं इस घर की बेटी हूँ, इसलिए। और भाभी, मम्मी ने सही कहा, दोनों हाथों से लुटाओगे ना तो एक दिन कटोरा आ जाएगा हाथ में। और मेरा कंपेयर आप अपने मायके वालों से कैसे कर सकते हो? मैं इस घर की बेटी हूँ भाभी, मत भूलो, इस घर पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। दीदी, अपनी माँ सबको बहुत अच्छी लगती है, पर सास नहीं। उसी तरह सबको अपनी बेटी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन बहू नहीं। और दीदी, आपका कंपेयर मैंने अपने मायके वालों से नहीं किया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब मैंने अपने भतीजे को 100 रुपए दिए तो उसमें किसकी इंसल्ट थी, किसकी बेइज्जती हुई? उसमें इस परिवार की बेइज्जती हुई। दीदी, इस घर में सब कुछ होते हुए भी ना माँ जी 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं खाने देती हैं। अरे कौन करता है इतनी कंजूसी? दीदी, हम शादी के बाद पहली बार मिले हैं दोनों ननद भाभी। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट हो, लेकिन आपको समझना चाहिए दीदी, क्योंकि माँ जी को शायद बस आप ही समझा सकते हो। अभी माँ जी ने बोला कि मैं आपको 5100 रुपये दे दूँ। दीदी, उन 5100 रुपये में माँ जी के हिसाब से 5 महीने का राशन आता है। माँ जी, मैंने सही कहा ना? क्योंकि दीदी भी इस घर का सदस्य है, तो ये नियम कानून तो दीदी के लिए बनते हैं ना माँ जी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी?
इस कहानी में आपको कौन सही लगा, कौन गलत, प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें। और कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।